अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ये आपका चैप्टर 9 है। इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप जो थे हमारे पास अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, उनको आज हमने इसी लेक्चर में डिस्कस करना है। तो ये आपका कंटेंट हो गया जो हमने डिस्कस करना है। पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद अल्डिहाइड्स को हम पढ़ेंगे, फॉर्म अल्डिहाइड को पढ़ेंगे, कीटोन्स क्या है, उसके साथ उसका जो पहला ग्रुप है एसीटोन उसको पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका पहला मेंबर एसिटिक एसिड को पढ़ेंगे, ईस्टर उसके साथ उसका जो मेंबर आपकी सिलेबस में है इथाइल एसिटेट उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ इज नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप। आपको पता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच हो तो इस ग्रुप को हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड्स में भी होता है, कीटोन में भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है और ईस्टर में भी होता है। This group is found in aldehydes, ketone, carboxylic acid, ester and acidic derivatives. Oxygen is more electronegative than carbon in the carbonyl group. ये याद रखिएगा कि जब भी हम कार्बोनाइल ग्रुप को स्टडी करेंगे तो इसमें जो ऑक्सीजन होगा ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तभी ये पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर रखता है। ठीक, नाउ सबसे पहले एल्डिहाइड्स, compounds in which one hydrogen atom and one carbon atom are bounded to the carbon atom in the carbonyl group are called aldehydes. वो कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन एटम और एक कार्बन एटम जो है वो बाउंड होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, उसको हम एल्डिहाइड्स कहते हैं। जैसे आर जो है वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है, इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2nO, जनरल फार्मूला ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स का मतलब है चेन फॉर्म में जो हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं। द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ फॉर्म, इसका जो फर्स्ट और सिंपलेस्ट मेंबर होता है वो होता है फॉर्म एल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला है COH। नीचे स्ट्रक्चरल फार्मूला भी दिया हुआ है RC डबल बॉन्ड O एंड H, इट इज एल्डिहाइड एंड RCHO हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर जिसे हमने पढ़ा हुआ है नोमेनक्लेचर को पहले भी। सबसे पहले नोमेनक्लेचर के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन एटम कंटेनिंग द एल्डिहाइड ग्रुप इज सेलेक्टेड। नंबर 1 इज कार्बोनाइल कार्बन। पहला कार्बन जो हम सेलेक्ट करने के बाद जो चूज करते हैं वो कार्बन सेलेक्ट करेंगे जिसपे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होगा। चेंज ई, यानी जब हम नाम लिखेंगे तो इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से जो नाम आते हैं उसका जो लास्ट का ई होगा उसको हटा के उसकी जगह हम इसका सुफिक्स लगा देंगे एल। जैसे कि ये हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, बेसिकली इसको कॉमनली हम कहते हैं, लेकिन ये आयुर्वेदिक नेम इसका हम पढ़ेंगे। एक कार्बन है इसलिए मीथेन होता है, लेकिन इसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप है इसलिए पढ़ेंगे मिथेनल। यहाँ पर दो कार्बन है तो इथेन ई हटा देंगे, उसके साथ सुफिक्स लग जाएगा एल तो बन जाएगा इथेनल। और यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, लेकिन इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये बनना चाहिए 2 मिथाइल प्रोपेनल, जैसे आप इनके नाम देख लें। नेक्स्ट कुछ और भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, आप देख सकते हैं। पहला ए जो है इसका है 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनल, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। इसमें 2 के ऊपर ये इथाइल ग्रुप लगा है, 3 के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप लगा है और 5 कार्बन की चेन में तो बन गया 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनल। ओके, इस तरह ये बी 2 ब्रोमो 2 नाइट्रो ब्यूटेनल, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है। यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। 3 का थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन है, सेकेंड कार्बन पे नाइट्रो है, तो इसको हम पढ़ेंगे 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो ब्यूटेनल। थर्ड हम सी जो है हमारे पास इसको भी देख लें, 1 2 3 4, अगेन 4 कार्बन की चेन है। थर्ड कार्बन पे हमारा OH ग्रुप लगा है तो हम पढ़ेंगे 3 हाइड्रोक्साइल 1 ब्यूटेनल। इसी तरह ये है हमारे पास 1 2 3 3 फिनाइल प्रोपेनल, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। थर्ड कार्बन पे वहाँ फिनाइल ग्रुप लगा है इसलिए हम पढ़ रहे हैं 3 फिनाइल प्रोपेनल।
और एग्जाम्पल है इनके स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कीजिएगा। 2 क्लोरोपेंटेनल, 2 3 डाईहाइड्रोक्साइल प्रोपेनल, 2 2 डाईब्रोमोहेक्सेनल एंड 3 साइक्लोप्रोपाइल 2 मिथाइल पेंटेनल। इनके स्ट्रक्चर आपने बनाना है। अच्छा, हमारे पास अब टॉपिक जो हमने पढ़ना है फॉर्मल्डिहाइड। पहला सिलेबस का जो आपका पार्ट है वो है फॉर्मल्डिहाइड, जिसको हम आयुपिक नेम पढ़ते हैं मिथेनॉल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। इट इज़ कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय पासिंग वेपर ऑफ मिथाइल अल्कोहल ओवर हीटेड कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने मिथाइल अल्कोहल लेना, इस मिथाइल अल्कोहल को हमने कॉपर के ऊपर पास करना है अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इट विल कन्वर्ट इनटू मिथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, और 1 मोल हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब दूसरा तरीका है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम पढ़ते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। जब हम कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करेंगे तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेगी, एक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दूसरी प्रोडक्ट हमें मिलेगी फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को तीसरा तरीका है बनाने का फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास है मिथाइल अल्कोहल यानी मिथेनॉल। मिथेनॉल को हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास होगा ये पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी मदद से यहाँ से हमें एक ऑक्सीजन मिलता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ये OH और ये H, ये दोनों रिलीज होंगे तो बन जाएगा वाटर। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ गैस सोल्यूबल इन वाटर। ये गैस फॉर्म में होता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। इट्स 40% सोल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड फॉर्मली। इसका जो 40% जो सोल्यूशन होता है, बाकी मतलब 40% हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, 60% वाटर होगा। इस सोल्यूशन को हम कहते हैं फॉर्मली। ऑन एवापोरेटिंग एक्वस सोल्यूशन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब हम एक्वस सोल्यूशन को सिलो एवापोरेट करेंगे तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें मिलेगा, जिसका कुछ जनरल फार्मूला होगा HCHON। इसको हम कहते हैं पैरा फॉर्मल्डिहाइड इज़ोपेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी हैं। सबसे पहले हम इसको किन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा के क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले आप देखें, हम इसको ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी। ये देखें, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, इसको हमने ऑक्सीडाइज करवाया ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। एक ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट था, एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। अब इसके कुछ एडिशन रिएक्शन आते हैं, वो 1 बाय 1 हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एडिशन हम कराएंगे HCN हाइड्रोजन साइनाइड की। हाइड्रोजन साइनाइड को अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कहलाती है साइनोहाइड्रिन। याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड या किसी भी एल्डिहाइड में अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड कराते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारी कॉमनली कहलाती है साइनोहाइड्रिन। अब साइनाइड के ऊपर क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। शुरू में बताया था कि ऑक्सीजन जो होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन जो है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब दोनों अपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, जिससे हमें प्रोडक्ट मिल रही है जिसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। ये H इस ऑक्सीजन के साथ जाके मिल जाएगा, OH हो जाएगा, और ये साइनाइड इस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा, तो ये साइनोहाइड्रिन हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बाद अगला हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइल अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड में हाइड्रोक्साइल अमाइन को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो कहलाती है ऑक्साइन। अब देखें, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, ये है हाइड्रोक्साइल अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन का ये H2 और फॉर्मल्डिहाइड का ये O, दोनों आपस में रिएक्ट करके बना देंगे वाटर, और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट रह जाएगी, सब्सटेंस जो रह जाएगा वो इस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा,
इस कंपाउंड को हम कॉमनली कहते हैं ऑक्साइन। देन थर्ड एडिशन रिएक्शन हमारा होगा फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, C6H5 फिनाइल, और ये हाइड्रोजन हमारी एक प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं कलेक्टिवली फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन को अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा फिनाइल हाइड्रोजन। जैसे देख सकते हैं आप, फॉर्मल्डिहाइड, इसके साथ हमने रिएक्ट कराया फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन इस फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी इसको हम कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। अब फिनाइल हाइड्रोजन में से भी हमें एक वाटर रिलीज होगा, ये H2 और ये ऑक्सीजन, ये दोनों निकल जाएंगे यहाँ से और वाटर बना देंगे, और यहाँ जो एक बॉन्ड खुलेगा उसके साथ ये नाइट्रोजन इस जगह पे जाके अटैच हो जाएगा, ये इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आके। उसके बाद थर्ड एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें दो तरह की प्रोडक्ट मिलेगी। पहले मिलेगा सेमी एसिटल, फिर सेमी एसिटल को एक और अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा एसिटल। ठीक है, अब ये है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड और ये है हमारे पास इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को जब हम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कहलाएगी हेमी एसिटल। इसमें भी आप देखो, यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस तरह फॉर्मल्डिहाइड के कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो H है पार्शियल पॉजिटिव, ये इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, OH बन जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है मतलब ये पूरा ग्रुप, इथोक्सी ग्रुप जो होगा, ये इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास इथोक्सी ग्रुप इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम पढ़ेंगे हेमी एसिटल। जब हेमी एसिटल बन जाता है, हम हेमी एसिटल को लेके एक दफ़ा और इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे, तो फिर ये इथाइल अल्कोहल इस हेमी एसिटल से रिएक्ट करके एक और एडिशन प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं एसिटल। इसमें एक वाटर भी रिलीज होगा, ये वाला जो OH है यहाँ पर हेमी एसिटल का, ये OH इस इथाइल अल्कोहल के H के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। फिर ये जो बॉन्ड उस ऑक्सीजन का खुल जाएगा और इस कार्बन का ये बॉन्ड खुलेगा, ये दोनों बॉन्ड आपस में अटैच जाएंगे जिससे हमें प्रोडक्ट मिलेगी एसिटल। ये दो इथोक्सी ग्रुप बन जाते हैं। एसिटल के अंदर दो इथोक्सी ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है, ये इथोक्सी और एक दूसरा ये इथोक्सी ग्रुप। ये इथोक्सी ग्रुप जब किसी कार्बन के साथ दो अटैच हों, इनको हम पढ़ते हैं एसिटल। नेक्स्ट, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का ऐड होना। जब हम मिथाइल अल्कोहल इथेनॉल के अंदर हम या फॉर्मल्डिहाइड के अंदर जब हम हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी मिथाइल अल्कोहल। जैसे कि हमें चाहिए नेशन हाइड्रोजन। नेशन हाइड्रोजन जो मिलता है वो मिलता है मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल और सोडियम के साथ। सोडियम और इथाइल अल्कोहल को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें वहाँ पे मिलता है एक 2 मोल नेशन हाइड्रोजन के। ये 2 मोल नेशन हाइड्रोजन देन फर्दर रिएक्ट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड से। फिर फॉर्मल्डिहाइड जब इन 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो कहलाती है मिथाइल अल्कोहल। एक H यहाँ इस कार्बन से अटैच होगा और एक H इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, जिस तरह ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। और सिंपली इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आ जाता है कैनिज़ारो रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए कभी कभार डेफिनेशन आ सकती है कैनिज़ारो रिएक्शंस क्या होता है। कैनिज़ारो रिएक्शन बेसिकली जब हम फॉर्मल्डिहाइड जो होते हैं ना, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर एक और कार्बन अटैच नहीं होता, एक ही कार्बन होता है फॉर्मल्डिहाइड में, इसलिए जब दूसरा कार्बन नहीं होता जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, अब अल्फा कार्बन की एब्सेंट के अंदर जब फॉर्मल्डिहाइड आपस में 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट हमें मिलती है उसको हम रिएक्शन को कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। यहाँ पढ़ लें, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन। क्योंकि अगर अल्फा कार्बन होता तो बनता तो रिएक्शन होता अल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन वहाँ पे अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं होता फॉर्मल्डिहाइड में, तो
इंस्टीड इट अंडरगोज सेल्फ एडिशन रिएक्शन, यानी दो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, उस आपस में रिएक्शन की वजह से जो रिएक्शन होता है इसको हम कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस। इस रिएक्शन में आप दोनों फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल सेल्फ ऑक्सीडाइज, एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा जो है वो रिड्यूस होगा। उसकी वजह से एक मॉलिक्यूल बनेगा मिथाइल अल्कोहल और दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा फॉर्मिक एसिड। जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हैं ये भी एक फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है, दो फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट होना चाहिए, इसकी जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन डाइल्यूट। तो अगर हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में दो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को या मोल्स को रिएक्ट करवाएंगे तो ये दोनों आपस में ही सेल्फ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होंगे। एक मॉलिक्यूल से हमें मिलेगा मिथाइल अल्कोहल, दो फॉर्मल्डिहाइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से एक मॉलिक्यूल से हमें मिलेगा मिथाइल अल्कोहल और दूसरा वाला मॉलिक्यूल जो होगा उससे हमें मिलेगा सोडियम फॉर्मेट। इस रिएक्शन को जो दोनों ही सेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। अगर यहाँ पे अल्डिहाइड होता, एसिटाल्डिहाइड या कीटोन होते दोनों, तो उसमें जो है एक अल्फा कार्बन मौजूद होना चाहिए। अल्फा कार्बन मौजूद होगा तो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं होगा बल्कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों फॉर्मल्डिहाइड, बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन नहीं होता, मतलब दूसरा कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर सकते। ये जो रिएक्शन करते हैं इसको हम कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। इन कैनिज़ारो रिएक्शन से एक हमें मिलता है मिथाइल अल्कोहल, दूसरा मिलेगा सोडियम फॉर्मेट। ओके, नाउ अगर हम फीलिंग सॉल्यूशन के साथ इसको रिएक्ट कराएं तो हमें क्या मिलेगा? व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज हीटेड अलोंग विद फीलिंग सॉल्यूशन। अब फीलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? फीलिंग सॉल्यूशन इसको कहते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को हम कहते हैं फीलिंग सॉल्यूशन। फीलिंग सॉल्यूशन को हम थोड़ा गर्म करेंगे, वार्म करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे फॉर्मल्डिहाइड। जैसे ही फॉर्मल्डिहाइड इस वार्म फीलिंग सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगी उसको हम कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। सोडियम, ये Na सोडियम और ये हो गया हमारा फॉर्मेट। इसके साथ क्यूप्रस ऑक्साइड की जो है रेड प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ये इंडिकेशन है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया और 3 मोलर वाटर मॉलिक्यूल भी इससे हमें मिलते हैं। एक और फर्दर रिएक्शन करवा सकते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिएक्शन विद टोलिन रिएजेंट। तो सबसे पहले टोलिन रिएजेंट किस तरह से बनाया जाता है वो ज़रा देख लें। टोलिन रिएजेंट को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड और सोडियम नाइट्रेट। इस सिल्वर हाइड्रोक्साइड इसी मिक्सचर के अंदर हम ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें जाके मिक्स होगा तो एक हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा, इसका नाम होता है डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेंगे एडिशन। अब ये जो प्रोडक्ट मिल रही है डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं टोलिन रिएजेंट। ये डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड जब हम इसको अंदर फॉर्मल्डिहाइड ऐड करेंगे तो उससे एक सिल्वर मिरर क्रिएट हो जाएगा। सिल्वर का मिरर उस पर क्रिएट हो जाता है, ये सिल्वर अलग हो जाएगा, उसकी सिल्वर की लेयर आ जाएगी और एक प्रोडक्ट मिलेगी जिसको हम पढ़ते हैं अमोनियम फॉर्मेट और 3 मोल ऑफ NH3 भी मिलेगा एंड वाटर मॉलिक्यूल भी इससे रिलीज होंगे। तो ये हम रिएक्शन करवा सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड का टोलिन रिएजेंट के साथ। टोलिन रिएजेंट जैसे ही फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और ये एक 3 हमें प्रोडक्ट मिलती हैं अमोनियम फॉर्मेट, अमोनिया और वाटर। अब यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, इट इज़ अ कलरलेस विथ पंजेंट स्मेलिंग गैस। ये कलरलेस गैस होती है लेकिन इसकी स्मेल पंजेंट, बहुत अजीब सी होती है, बुरी होती है। इट्स एक्वस सोल्यूशन इज नोन एज फॉर्मलिन। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन हमें मिलता है उसको हम कॉमनली कहते हैं फॉर्मलिन।
इसका थर्ड यूज है, इट इज यूज फॉर द प्रिजर्वेटिंग एन एनाटोमिकल स्पेसिमेन। हम किसी भी, आप बायो लेबोरेटरी में देखते हैं बहुत सारे एनिमल्स जो हैं बॉटल्स के अंदर, लिक्विड के अंदर बंद होते हैं, उसके अंदर जो लिक्विड है बेसिकली जो ऐड होता है वो होता है फॉर्मलिन, यानी फॉर्मल्डिहाइड। इसके बाद इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड प्लास्टिक्स। डाइज यानी कलर और प्लास्टिक्स बनाने के लिए अंदर भी हम यूज करते हैं। और जो प्लास्टिक मोस्टली बनता है इससे, फॉर्मल्डिहाइड से, वो बेक्लाइट प्लास्टिक होता है, हार्ड प्लास्टिक। इसके बाद कीटोन। कीटोन जो है इसका नॉमेनक्लेचर पहले देख लें, कॉमन नेम हम इसको किस तरह से देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, अ कीटोन इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप attached to the carbonyl group followed by the word ketone। अब जितने भी अल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के साइड पे लगे हुए हैं इनको हमने पढ़ना है और लास्ट में उसके साथ कीटोन पढ़े। जैसे कि एग्जांपल, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी तरफ राइट साइड के ऊपर भी एक रेडिकल है, अल्काइल ग्रुप है, और लेफ्ट साइड के ऊपर भी एक अल्काइल ग्रुप है। दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो हम पढ़ेंगे डाई। मिथाइल है, मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। और इसको कॉमनली हम और पढ़ सकते हैं एसीटोन। दूसरा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बोनाइल ग्रुप के यहाँ पर है मिथाइल राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड के ऊपर इथाइल ग्रुप अटैच C2H5। अब मिथाइल, इथाइल, और यहाँ पे आ रहा है हमारा कीटोन, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, तो मिथाइल इथाइल कीटोन। आप चाहो तो इसको इथाइल मिथाइल कीटोन भी पढ़ सकते हो, दोनों में कोई गलती नहीं है। आयुपिक सिस्टम के अंदर रूल वही है, लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसका जो ई होगा वो हम रिप्लेस कर देंगे उसके सफिक्स ONE। ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले यहाँ अब आप देखें, ये कार्बन की चेन है, इसमें यहाँ पर हमारा कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, ये 3 लिख दिया है, बेसिकली ये 1 है। 1 2 3 4 ये हमारे लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की। इसमें सेकंड कार्बन पे हमारे पास मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। थर्ड कार्बन पे हमारे पास ब्रांच अटैच है जिसको हम कह रहे हैं मिथाइल, और ये 4 कार्बन की चेन होगी। इसको आप क्या पढ़ोगे, 3 मिथाइल, क्योंकि थर्ड पे मिथाइल अटैच है, 2 ब्यूटेनॉल, 1 2। सेकेंड कार्बन के ऊपर हमारे पास ये अटैच है कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कीटोन ग्रुप जो हमारा अटैच है वो सेकेंड कार्बन, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। आयुर्वेदिक के अंदर हम चाहें तो 2 ऑन की जगह भी लगा सकते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी। इस तरह एक और एग्जांपल है ये वाली, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये थर्ड कार्बन पे है, यहाँ से आए तब भी 3, इस साइड से आते हैं तब भी 3, लेकिन अगर हम यहाँ से आते हैं तो सेकंड कार्बन पे 2 अल्काइल रेडिकल लगे हुए हैं, तो हम यहाँ से नंबर देंगे, तो 1 2 3 4 5। फर्स्ट कार्बन को छोड़ के सेकंड कार्बन पे हमारे पास 2 मिथाइल है, 4 कार्बन पे भी हमारे पास एक मिथाइल, तो हम पढ़ेंगे 2 2 4 ट्राई मिथाइल। थर्ड पे हमारे पास कीटोन ग्रुप है तो पढ़ेंगे 3 पेंटेनॉन, पेंटेन क्योंकि 5 कार्बन थे, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ठीक है, 5 कार्बन की चेन। इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हो, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन, बस ई हटा देंगे, उसकी जगह हमने ऑन लगा। इस तरह एक और एग्जाम्पल है आपके लिए, 2 मिथाइल 4 इथाइल 3 हेक्सेनॉन, 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन 3 ऑन, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इस तरह एक और है 3 पेंटेनॉन, इसमें कोई ब्रांच अटैच नहीं है, सिंपल हमारे पास एक चेन है सीधी, और थर्ड कार्बन पे हमारी कीटोन ग्रुप अटैच है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं 3 पेंटेनॉन। नेक्स्ट, द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ सम इम्पोर्टेंट कीटोन्स, ये भी दिए हुए हैं, आप जरा इनको भी देख लीजिएगा, सेम वही तरीकेकार है। अब हमारे पास कीटोन फैमिली का जो मेंबर आता है पहला जो आपके सिलेबस में है वो है एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड O, ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड है और आगे लगा हुआ है CH3, डाई मिथाइल कीटोन, इसको हम एसीटोन बोलते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है,
सबसे पहले हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे कैल्शियम एसीटेट की। ये हमारे पास कैल्शियम और ये है एसीटेट। इसको हमने ड्राई डिस्टिलेशन जब हम करेंगे, हीट देंगे सिंपली, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगी ये कैल्शियम के साथ CO एक यहाँ से ओ निकलेगा, COOO, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। बाकी ये जो ऑक्स पार्ट है CH3CO और इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा एक और CH3 इसके साथ, तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ये हमारा कहलाता है एसीटोन, यानी डायमिथाइल एसीटोन, डायमिथाइल कीटोन। और इसका दूसरा तरीका है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाएं तब भी हमें एसीटोन मिल सकता है। ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। देखें जिस OH जिस कार्बन से अटैच है उसके बाद 2 कार्बन है, 1 2, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है। इसका मतलब ये जो है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। इस सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट, जब ये इसकी मौजूदगी में रिएक्ट करेगा तो यहाँ से एक ऑक्सीजन रिलीज होगा जो इससे रिएक्ट करेगा। ये ऑक्सीजन यहाँ हटे जाएगा और ये HOH ये सब एज अ फॉर्म ऑफ वाटर रिलीज हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन इधर जाके हट जाएगा, जिससे हमें मिलेगा डायमिथाइल कीटोन या फिर एसीटोन। थर्ड इसका तरीका है बाय द पायरोलाइसिस ऑफ एसिडिक एसिड। हम एसिडिक एसिड को हाई टेम्परेचर पे हीट करें तो भी हमें एसीटोन मिल सकता है, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास है एसिडिक एसिड CH3COOH एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड को हम इसके वेपर्स को मैग्नीज ऑक्साइड के ऊपर 500 डिग्री सेंटीग्रेड की मौजूदगी में जब हम हीट करवाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी ये होगा एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर इससे रिलीज होगा। ये तो थी इसकी कुछ प्रिपरेशन। अब है इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। लिक्विड होता है, कलरलेस होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ मिसिबल विद वाटर एंड ईथर। वाटर में डिजोल्व हो जाता है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ग्रुप है। जहाँ ऑक्सीजन ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है वो मोस्टली वाटर में डिजोल्व हो जाता है, और ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें भी ये डिजोल्व हो जाएगा। अब आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले ऑक्सीडेशन। जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे एसीटोन के अंदर तो हमें मिलेगा एसिटिक एसिड। ये हमारे पास एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3 डायमिथाइल कीटोन या फिर एसीटोन। इसको हम 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब इसको देंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। रिडक्शन मेथड भी है इसका। अगर हम रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कुछ इस तरह होगी। हमने लिया एसीटोन, ये हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ लेड कैटलिस्ट और हमें हीट प्रोवाइड करनी है कंटिन्यू। तो हाइड्रोजन जब इसमें जाके ऐड होगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कहलाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। देखें ये OH इस कार्बन से अटैच है। इस कार्बन से जब OH अटैच है तो इधर एक कार्बन ये वाला और एक कार्बन ये वाला, 2 कार्बन अटैच हैं, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। कि जहाँ OH अटैच होता है जिस कार्बन से, अगर उसके पास 2 कार्बन हो तो वो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। तो ये कहलाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। थर्ड इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन किस तरह होगी? जब हम एसीटोन को आयोडीन के साथ हीट करेंगे और सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में तो येलो आयोडोफॉर्म के पीस हमें प्रोडक्ट मिलेगी। ये है हमारे पास एसीटोन। आज ये है 3 मोल ऑफ आयोडीन, 2 मोल हमने लेना है सोडियम कार्बोनेट। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो बनेगा सोडियम एसीटेट। 2 मोल हमें मिलेंगे सोडियम आयोडाइड के, 2 मोल हमें मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के और 2 मोल वाटर और 1 मोल ऑफ आयोडोफॉर्म। ये जो आयोडोफॉर्म बना है इसका कलर होगा येलो। जैसे ही इस पूरे सोल्यूशन का या इस पूरे मिक्सचर का कलर येलो होगा, ये जो येलो कलर प्रोड्यूस हो रहा है वो आयोडोफॉर्म की वजह से होगा। ओके,
इसके इसे एसीटोन के कुछ यूजेस हैं। इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत से डाइज एंड कलर वार्निश पेंट्स इसमें डिजोल्व किए जाते हैं। इन मेकिंग आयोडोफॉर्म, देखें ये आयोडोफॉर्म बनाने में भी इस्तेमाल हुआ है। प्रीवियस हमने रिएक्शन देखा। ये ज़्यादातर फीमेल बड़ा यूज़ करती हैं इसको नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पर। एसीटोन जो होता है डायमिथाइल कीटोन यानी एसीटोन, इसको हम एज आ नेल पॉलिश रिमूवर भी यूज़ करते हैं। नंबर 4, इन मेकिंग गन पाउडर एंड सिंथेटिक रबर, हम गन पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और सिंथेटिक रबर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसका फंक्शनल ग्रुप आप देख लो, ये COOH, इससे आप पहले भी फेमिलियर हो। जब भी ये फंक्शनल ग्रुप आता है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड दो ग्रुप के साथ मिलके बनता है। एक ग्रुप होता है ये C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल ग्रुप, और दूसरा ग्रुप होता है OH। ये साथ अटैच हो जाए तो इसको हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोनाइल से निकला है कार्बोक्साइल, कार्बो, और ऑक्साइल ग्रुप से निकला है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो ये हमारा बन गया कार्बोक्साइल ग्रुप। इसके कुछ रोमन ग्लेशियर हैं। द कॉमन नेम ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड refer to their source, for example ये हमारे पास है HCOOH, एक कार्बन जहाँ हो तो उसके लिए हम फॉर्म यूज करते हैं। तो ये एसिड आ गया तो हम पढ़ेंगे फॉर्मिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम है इज नेम्ड एज फॉर्मिक एसिड एज इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉर्मिक एंट। ठीक है, एंट का एक, मैंने आपको बताया लिक्विड जो इसमें प्रोड्यूस होता है एसिड वहाँ से निकलता है। फॉर्मिका जिसको हम पढ़ते हैं उस लिक्विड को, उसमें प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड, इसको हम पढ़ते हैं। इस तरह ये हमारे पास देखते हैं दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एसिड। अब इसके साथ ओ एक ग्रुप लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे एसिटिक एसिड। CH3COH is called एसिटिक एसिड as it is chief concentration of एसिटम यानी विनेगर, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड मौजूद होता है। उसके बाद ये वाला एक और ग्रुप है C1 2 3, तीन कार्बन है। तीन कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोपियोन। प्रोपियोन जब आएगा उसके साथ एसिडिक ग्रुप होगा तो हम पढ़ लेंगे इसको प्रोपियोनिक एसिड, which means first fat as it was obtained first from fat. The position of substitution are denoted by alpha, beta, gamma and sigma. अगर हमारे पास कार्बन के साथ कोई ब्रांच अटैच हो जाए तो ब्रांच को हम 1 2 3 नहीं बल्कि कॉमन सिस्टम के अंदर हम अल्फा, बीटा, गामा या सिग्मा के नाम से उन कार्बन की पोजीशन बताते हैं। अगर अल्फा कार्बन पे लगा होगा तो हम अल्फा के साथ पढ़ेंगे अल्फा मिथाइल, अल्फा ब्यूटाइल, जो भी हो। बीटा होगा बीटा मिथाइल, बीटा इथाइल, जो भी इसका बीटा कार्बन पे अटैच होगा वो हमने पढ़ना है। साथ में हमने ये काउंट करना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। अगर एक कार्बन होगा तो फॉर्मिक एसिड, दो कार्बन होगा तो एसिडिक एसिड, तीन कार्बन होंगे तो प्रोपियोनिक एसिड, चार कार्बन होगा तो ब्यूटायरिक एसिड, पांच कार्बन होंगे तो हम पढ़ेंगे वैलेरिक एसिड। जैसे कि यहाँ पर COH के साथ सेकंड कार्बन पे CH, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ, तो ये पढ़े। इस कार्बन को हम अल्फा नहीं बोलेंगे बल्कि इस कार्बन को हम अल्फा बोलेंगे, अल्फा, बीटा, गामा। तो जो ब्रांच अटैच है वो है अल्फा कार्बन पे। तो कौन सी ब्रांच है ये हम पढ़ेंगे, क्लोरीन को हम पढ़ेंगे क्लोरो। तो अल्फा क्लोरो, और कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो पढ़ेंगे ब्यूटायरिक एसिड, यहाँ U आएगा, अल्फा क्लोरो ब्यूटायरिक एसिड। इस तरह नीचे वाले एग्जाम्पल है, इसमें अल्फा के ऊपर मिथाइल है, बीटा के ऊपर भी मिथाइल है। तो दो मिथाइल हमारे पास आ रहे हैं, अल्फा बीटा डाई मिथाइल वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है, इसलिए इसको हम वैलेरिक एसिड पढ़ रहे हैं। उसके बाद आयुपिक नेम, इसको हम किस तरह से देते हैं। आयुपिक नेम के लिए वही रूल है हमेशा जो आप पढ़ते आ रहे हो, लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद ई जो होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे, उसके साथ सफिक्स लगाएंगे ओइक एसिड। कोई भी अल्केन ग्रुप होगा उसके साथ ई हटा देंगे। अगर तो मिथेन है तो ई हट जाएगा, इथेन है तो उसका लास्ट का ई हट जाएगा, प्रोपेन है तो उसका ई हट जाएगा, उसके साथ हम लगा देंगे ओइक एसिड।
जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल्स में आप देख लें, ये है हमारे पास एक कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं मीथेन, तो ये COH, तो ई हट जाएगा, उसके साथ आएगा ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ये हो गया हमारा इथेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड। अब यहाँ ब्रांच आ जाती तो फर्स्ट, ये कार्बन हमेशा फर्स्ट रहेगा, इसके साथ जितनी भी ब्रांच आती हैं वो अलग से हम वन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। सेकंड और थर्ड कार्बन में मिथाइल अटैच है तो हम पढ़ेंगे 2,3 डाई मिथाइल, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 3 के ऊपर जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो हम पढ़ेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह यहाँ पर आ जाओ 1 2, सेकंड कार्बन में 3 ब्रोमीन अटैच है, 1 2 3, तो 2 2 ट्राई ब्रोमो इथेनोइक एसिड हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है 1 2 3, थर्ड कार्बन पे Cl अटैच है और थर्ड ही कार्बन के ऊपर CH3, यहाँ 2 नहीं आएगा, ये गलती से लग गया है, तो 4 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, इसको हमने पढ़ना था, ये बेसिकली यहाँ पे आता है, ये यहाँ लग गया है, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा। थर्ड 1 2 3, थर्ड कार्बन के ऊपर हमारे पास क्लोरीन अटैच है, क्लोरीन नहीं है, ये CH3 लिखना था, गलती से Cl हो गया, तो आप पढ़ेगा 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, अगर Cl होगा तो आप मिथाइल हटा के 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर क्लोरीन लिखेंगे तो यहाँ मिथाइल की जगह क्लोरो आ जाएगा, अगर CH3 करोगे तो यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा, बाकी रहेगा वही ब्यूटेनोइक एसिड। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, ये भी ऐसे ही हैं, 1 2 3, 3 के ऊपर जो है क्लोरो है तो 3 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड, ये 5 कार्बन की चेन है, 1 2 2 3, इसको हम अगर कॉमन सिस्टम में पढ़ेंगे तो अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड, 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटायरिक एसिड, और यहाँ पे सीधी सीधी चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। अब एसिडिक एसिड ग्रुप का भी एक पहला मेंबर जो हमने इस चैप्टर में आपके सिलेबस में डिस्कस करना है वो है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड भी हम इसको पढ़ेंगे, देख ले, क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का मतलब होता है इथेन, और COH ग्रुप लगा है तो इथेनोइक एसिड, कॉमनली इसको हम पढ़ते हैं एसिडिक एसिड। कमर्शियली किस तरह से प्रिपेयर होता है, फ्रॉम इथेन, इथेन से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इथेन से, फ्रॉम इथीन या इथाइलिन से हम इसको प्रिपेयर करने के लिए हमने वाटर H2O वाटर, और इसको हमने यूज़ करना है सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरस सल्फेट, दोनों की मौजूदगी में ये रिएक्ट करता है, तो पहले हमें प्रोडक्ट मिलती है वो कहलाती है विनाइल अल्कोहल, फिर ये फर्दर सेल्फ रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड को यानी एल्डिहाइड को हमने ऑक्सीडाइज करवाना है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक एसिड के अंदर। दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है जिससे OH अटैच है, इसके पास सिर्फ एक कार्बन है, प्राइमरी अल्कोहल, तो हमने प्राइमरी अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्ट करवाना है, तो पहले ये इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट होगा एसिडाल्डिहाइड में, फिर फर्दर ये ऑक्सीडाइज होगा और कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक एसिड के अंदर। अब फ्रॉम पायरोलिजिनस एसिड, पायरोलिजिनस एसिड क्या होता है, आपको मिथेनॉल के वक्त मैंने पढ़ाया था कि जब हम वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें एक मिक्सचर मिलता है लिक्विड, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें एसिडिक एसिड भी होता है, एसीटोन भी होता है, मिथाइल अल्कोहल भी होता है। जब हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं इस पायरोलिजिनस एसिड को, तो हमें 118 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो एसिडिक एसिड हमें मिल जाता है। ये पायरोलिजिनस एसिड मिक्सचर है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करेंगे 118 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो होगी एसिडिक एसिड। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लें। एसिटिक एसिड कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, इजीली इवेपोरेट हो जाता है। एनहाइड्रस एसिटिक एसिड यानी अगर हम वाटर को रिमूव कर लें, विदाउट वाटर एसिटिक एसिड क्रिस्टलाइन होगा, वो हाइड्रोस्कोपिक सॉलिड होता है, मीन्स वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, एस्टरिफिकेशन,
हम एसिडिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट करवाएंगे तो ईस्टर बनेगा। इस प्रोसेस को हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। जैसे इट रिएक्ट विद अल्कोहल, यानी एसिडिक एसिड जब अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो बनेगा ईस्टर। द प्रोसेस इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। जब भी हम इस तरह का कोई रिएक्शन करवाते हैं, किसी एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएं तो फिर ईस्टर बनता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। ये हमारा एसिडिक एसिड है और ये है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को एसिडिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा इथाइल एसीटेट, इथाइल C2H5, और ये हमारा एसीटेट ग्रुप, इथाइल एसीटेट प्लस वाटर। कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? हम कार्बो यानी एसिडिक ग्रुप के अंदर COH में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करा लें, इस प्रोसेस को हम डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अब हम किस तरह से रिमूव कराते हैं? हमें चाहिए होगा सोडियम एसिटेट, यानी सबसे पहले हम एसिडिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा के बनाते हैं सोडियम एसिटेट। ये सोडियम एसिटेट को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक और मोल से कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा मीथेन और सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी तरह हम फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड्स भी कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड्स, अब किस तरह से एसिड हैलाइड्स बनाएंगे? एसिड हैलाइड्स बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ 3 कंपाउंड। ये कहलाता है थायोनाइल क्लोराइड, दूसरा होगा फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स, यानी P माना फॉस्फोरस, X हेलोजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लोरीन हो 3, ब्रोमीन हो 3, आयोडीन हो 3, कोई भी हो सकता है इसके साथ, तो कहलाएगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड अगर क्लोरीन है, अगर ब्रोमीन है तो ट्राइब्रोमाइड, इस तरह कोई भी हेलोजन हो सकता है। और फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, इस तरह X की जगह कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। तो अगर हम एसिडिक एसिड को आयोनाइल क्लोराइड या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलती है प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं एसिड हैलाइड्स। जैसे कि ये हमारे पास है एसिडिक एसिड और ये है थायोनाइल क्लोराइड। एसिडिक एसिड को थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगी जिसको हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। ये कहलाएगा एसिटाइल क्लोराइड, CH3COOCl, इसको हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मोल मिलेगा और 1 मोल HCl भी इसमें से रिमूव होगा। इस तरह अगर हम एसिडिक एसिड को फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्ट कराएं तो हमें 3 मोल मिलेंगे एसिटाइल क्लोराइड के, और ये फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। इस तरह एसिडिक एसिड को हम फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमें एसिटाइल ब्रोमाइड मिलेगा। ये एसिटाइल ग्रुप है और ये ब्रोमीन, तो एसिटाइल ब्रोमाइड ग्रुप हो गया, और ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमें मिल रही है HBr। और अब इस एसिटाइल क्लोराइड्स या एसिटाइल हैलाइड, एसिटाइल हैलाइड जो भी हमारे पास ग्रुप होते हैं, इनको अगर हम किस कामों में यूज़ करते हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए इनका हम इस्तेमाल करते हैं। एसिटामाइड फॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड, CH3C+O&Cl, इसको हम पढ़ते हैं एसिटाइल क्लोराइड, जो हमने ऊपर प्रिपेयर किया थायोनाइल क्लोराइड के थ्रू। एसिटाइल क्लोराइड को अगर हम NH3 के साथ रिएक्ट कराएं तो ये H और ये Cl, ये H और ये जो Cl है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे HCl, और जब ये बॉन्ड ओपन हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो बन जाएगा एसिडामाइड। ये कहलाता है एसिड अमाइड। NH2 ग्रुप इसके साथ आ गया, अमाइन ग्रुप है, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं एसिडामाइड। नेक्स्ट, दूसरा एसिडिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। एसिडिक एनहाइड्राइड बनेगा कैसे? ये हमारे पास है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट NaCOOCH3, ये कहलाता है सोडियम फॉर्मेट। इस सोडियम फॉर्मेट को अगर हम एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराएं, ये एसिटाइल क्लोराइड है, इसको अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो इस सोडियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। और बाकी ये जो प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे एक बॉन्ड कार्बन का खुल गया और वहाँ से एक ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खुल गया, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगी यहाँ तक, इस ऑक्सीजन के साथ। एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा।
इसको हम कहते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पेपर में आता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक ऑक्सीजन से दो हमारे पास एसिटाइल ग्रुप अटैच होंगे। ओके, नाउ ईस्टर फॉर्मेशन, ईस्टरिफिकेशन, एसिडिक, अगर हम किसी के भी एसिटाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम इथोक्साइड के साथ, ये सोडियम है और ये इथेन है, इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो हम पढ़ रहे हैं सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड को एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो ये Cl और ये Na प्लस, ये माइनस का ये प्लस का, आपको पता है, रिएक्ट करेंगे तो NaCl बन जाएगा। जब ये बॉन्ड ओपन हो गया कार्बन का और वहाँ ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ओपन हो गया तो ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे, इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी जिसको हम पढ़ते हैं इथाइल एसिडेट। एसिडिक एसिड के कुछ यूजेस हैं। इट इज यूज एज सॉल्वेंट। एसिडिक एसिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है डिफरेंट कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए। इसके साथ साथ इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। एसीटोन बनाने में भी इस्तेमाल होता है, एसिडिक एनहाइड्राइड बनाने में भी इस्तेमाल होता है जो हमने पीछे बनाया। वाइडली यूज इन द आर्टिफिशियल लेदर प्रोडक्शन। इस ज़्यादातर जो है एसिडिक एसिड का इस्तेमाल जो है आर्टिफिशियल लेदर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और विनेगर के बनाने में भी इस्तेमाल होता है, और जो हम सिरका जिसको हम कहते हैं। लास्ट फंक्शनल ग्रुप जो आपका रह गया है वो है ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? दीज कंपाउंड्स आर फाउंड व्हेन हाइड्रोजन ऑफ OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एन अल्काइल ग्रुप। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस OH की जगह हमने यहाँ पर OR ग्रुप लगाना, इथोक्साइड ग्रुप। जब हम इस OH की जगह ये OR ग्रुप ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा ईस्टर। इसको हम पढ़ते हैं ईस्टर, यानी एक H की जगह अल्काइल ग्रुप जो है हमारा वो आके इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, तो इस ग्रुप को हम कहेंगे ईस्टर ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है, इस H की जगह ये R आ जाएगा तो हम इसको पढ़ते हैं ईस्टर। इस फंक्शनल ग्रुप को हम पढ़ेंगे ईस्टर। मतलब दो अल्काइल ग्रुप के बीच में, ये दो अल्काइल ग्रुप हमारे पास नजर आ रहे हैं आपको, ये R अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप, इन दो अल्काइल ग्रुप के बीच में ये हमारे पास ग्रुप होगा, इसको हम पढ़ते हैं ईस्टर। जनरल फॉर्मूला ईस्टर का जो होता है वो है CnH2nO2 और सिंपली RCOR भी हम पढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर, ये कुछ इसके नोमेनक्लेचर है, ये कॉमन नेम है और ये इसका आयुर्वेदिक नेम। फॉर्मूला है इसका, देख लें आप, COOCH3। यहाँ पर एक CH3 है तो मिथाइल, और यहाँ पर भी एक CH है, लेकिन हम इसके कॉमन नेम में याद रखें, एक कार्बन वाले के लिए हम पढ़ते हैं वर्ड यूज फॉर्मेट, और जब ये फॉर्मेट मिथाइल फॉर्मेट इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस ऑक्सीजन के इस तरह वाला ये हमारी ब्रांच कहलाती है और ये मेन फंक्शनल ग्रुप। ये जो CH3 है ये हो गया मिथाइल और ये ग्रुप हमारा कहलाएगा फॉर्मेट, तो हम पढ़ेंगे मिथाइल फॉर्मेट इसका कॉमन नेम, लेकिन इसका आयुपिक नेम जो होगा वो होगा मिथाइल मिथेनॉइड। ये जो मिथाइल जो है ये इस ऑक्सीजन के पास जो ग्रुप है ये वाला अल्काइल, जब कितने भी कार्बन की चेन हो, ये वाला जो अल्काइल है ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, मेन चेन नहीं होती, ये ऑलवेज जो है हमारी ब्रांच ही होगी। तो CH3 यहाँ है तो मिथाइल, और ये जो है एक कार्बन की चेन है, इसका मतलब इसको हम पढ़ेंगे मिथाइल, लेकिन इसका जो सुफिक्स होता है वो होता है OATE। ई हटा देंगे मिथेन का, इसके साथ OATE लगा देंगे तो बन जाएगा मिथाइल मिथेनॉइड। इस तरह अब ये वाला देख लें, CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, क्योंकि ऑक्सीजन के इस तरफ राइट हैंड साइड वाली जो चेन होती है ये हमारी मेन चेन नहीं होती, ये ब्रांच होती है, तो हमने पढ़ना है इथाइल, और ये दो कार्बन की चेन है तो दो कार्बन में कॉमन में हम पढ़ते हैं एसिड, इथाइल एसीटेट, इसको हम पढ़ेंगे इथाइल एसीटेट। ठीक है, इथाइल एसीटेट, ये इथाइल प्रोपेनॉइड प्रोपायोनेट लिखा हुआ है, बल्कि इथाइल एसीटेट यहाँ पर आएगा, ये मिस्टेक है। ठीक है, तो बल्कि ये रहा इथाइल एसीटेट, ये लिखा हुआ इथाइल एसीटेट।
और दूसरा इसका आयुपिक नेम हमारे पास होता है वो ये होगा, ये तो हो गया इथाइल। अब यहाँ से इस कार्बन से हम काउंटिंग नंबर देना स्टार्ट करें, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, 2 कार्बन की चेन है, तो ये हमारे पास हो गया इथेन। एक तरफ हमारे पास ऑक्सीजन की तरफ लगा हुआ इथाइल और यहाँ पर है 2 कार्बन की चेन, तो बन गया इथाइल इथेनोएट। इथेन का ई हटा देंगे, इसकी जगह OAT लगा देंगे, इथाइल इथेनोएट। इस तरह ये जो हमारे पास आ गया CH3CH2, ये हो गया इथाइल अगेन। और ये जो है हमारे पास मेन चेन होगी 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, 3 कार्बन की चेन होती है, तो इसको हम प्रोपायोन पढ़ेंगे, तो हो जाएगा इथाइल प्रोपायोनेट। इसका आयुपिक नेम तो ये हो गया इथाइल। आयुपिक नेम अब क्या होगा इसका, इथाइल, क्योंकि यहाँ पर CH2 CH3 है, तो ये हो गया इथाइल। और ये 3 कार्बन हमारे पास हैं, तो हम पढ़ेंगे प्रोपेन, तो हो गया इथाइल प्रोपेन। ई हटा देंगे, उसके साथ OAT लगा देंगे, इथाइल प्रोपेनोएट हो गया। इस तरह यहाँ पर 1 कार्बन है और मिथाइल हो गया, और ये 2 कार्बन और 3 कार्बन की चेन हो गई। इस तरफ राइट हैंड साइड पर तो हो जाएगा मिथाइल प्रोपायोनेट जो होगा ये हमारा कॉमन नेम होगा, और मिथाइल प्रोपेनोएट जो होगा ये हमारा आयुपिक नेम होगा। इस तरह और भी हैं, देख लें आप। कुछ और भी एग्जांपल्स दी हुई है। द नेम एंड फार्मूला ऑफ सम इम्पोर्टेंट ईस्टर, ये रहा आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनोएट, ब्यूटाइल प्रोपायोनेट, मिथाइल मिथाइल हेक्सेनोएट, आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट। ये कुछ हमारे पास कॉमन एग्जांपल हैं जो पेपर में अक्सर स्ट्रक्चर बनाने में आ सकती हैं आपके पास। इथाइल एसीटेट, ये ईस्टर ग्रुप का एक मेंबर है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट की अब हमने आपके सिलेबस में है, तो इसकी प्रिपरेशन हमने पढ़नी है। तो इथाइल एसीटेट के प्रिपरेशन हम कर सकते हैं फ्रॉम ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन के थ्रू हम इथाइल एसीटेट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जब इथाइल अल्कोहल को हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, इथाइल एसीटेट हमें मिल जाएगा। ये रहा एसिटिक एसिड CH3COOH, इसके साथ ये है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल वो आगे हो गया थोड़ा। इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड को जो हम रिएक्ट करा रहे हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो है इथाइल एसीटेट। ये अल्कोहल नहीं है, वो पीछे वाले के साथ स्पेस आ गया यहाँ पर, तो ये है इथाइल एसीटेट। इसको हम पढ़ेंगे इथाइल एसीटेट। C2H5 इधर भी इथाइल है, और ये जो ग्रुप है हमारे पास एसीटेट ग्रुप है, तो हो गया इथाइल एसीटेट प्लस वाटर भी इसमें रिलीज होता है। तो इस प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन भी हम कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम इतना पढ़ते हैं, इट हैज़ अ प्लीजेंट ऑर्डर, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है और लिक्विड फॉर्म में मिलता है ऑर्डिनरी कंडीशन। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी 2 हैं सिर्फ, हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। अगर हम इथाइल एसीटेट को हाइड्रोलाइज करें, वाटर के साथ रिएक्ट कराएं और थोड़ा सा H2SO4 इसमें ऐड कर दें, तो फिर जो है हमें एसिटिक एसिड मिल जाएगा और इथाइल अल्कोहल उससे वापस, यानी ये ईस्टरिफिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है। अगर हम एसिडिक इथाइल एसीटेट को हाइड्रोलाइज करें तो हमें एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल मिलता है, रिवर्स रिएक्शन ऑफ एस्टरिफिकेशन। दूसरा है हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडियम। अगर हम बेसिक मीडियम में इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, इथाइल एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड 100% सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ करेंगे, फिर जो हमें इससे प्रोडक्ट मिलेगी वो होगी सोडियम एसीटेट प्लस इथाइल अल्कोहल। ठीक है, सोडियम एसीटेट और इथाइल अल्कोहल हमें इससे मिलता है। अब जो इसके कुछ यूजेस हैं, लिक्विड होता है विद प्लीजेंट स्मेल, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, फ्रूटी स्मेल इसकी होती है। इट अकर इन पाइनएप्पल, फ्रूटी स्मेल है तो ये मिलता भी पाइनएप्पल के अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज़ यूज एज सॉल्वेंट, और हम इथाइल एसीटेट को डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजोल्व करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब यहाँ तक मैंने आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। सिलेबस नहीं, मतलब ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 9। इससे रिलेटेड जो भी आपके कुछ क्वेश्चन होंगे वो आप पूछ सकते हो थ्रू प्रॉपर चैनल। जो भी प्रॉपर चैनल आपको बताया जाएगा उसके थ्रू आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।